अरण्यकांड, शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अरण्यकांड में सीता अनुसुईया मिलन, शूर्पणखा वध, मारीच प्रसंग और राक्षस रावण द्वारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का आखिरी साल काट रहे थे तो वे इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। वहीं एक बार अपने भ्रमण के दौरान जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे तो सीता जी को यह स्थान बेहद रमणीय लगा। आपको बता दें कि इस जगह का नाम था पंचवटी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता की भावनाओं को समझते हुए वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। वहीं इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण के लिए निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और वे उनके रंग रूप में इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राम ने मजाक में यह इशारा अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ किया, जिसके बाद लक्ष्मण से शादी करने के उद्देश्य से शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची और उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अपने भैया राम और अपने भाभी सीता का दास हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तभी शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और माता सीता की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे देख लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उनके नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा ने इसके बारे में अपने राक्षस भाई खर को बताया और फिर खर अपने राक्षस साथियों के साथ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े और पंचवटी में भगवान राम की कुटिया पे हमला कर दिया। जिसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा खुद को और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से ज़्यादा क्रोध से भर गई और फिर वह अपने दूसरे भाई राक्षसों के राजा और लंकाधिपति रावण के पास गई और अपने व्यथा अपने भाई को सुनाई और फिर उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। इस दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता जी के सुंदर रूप का भी बखान किया।